एक गांव के पास एक स्कूल की, और स्कूल के पीछे रहते एक झील की, और झील में कुछ रहते अमानवीय शक्तियों की। बिहार के एक छोटे से गांव का दृश्य सूर्यास्त के स्वर्णिम रंगों से लिपटा हुआ धीरे धीरे एक रहस्यमय रात की ओर अग्रसर होता हुआ। यह गांव भी आम गांव की तरह ही लोगों से भरा हुआ हमेशा चहल पहल रहती। लोग अपने अपने काम काज पे जाते, खेती बाड़ी करते और शाम के वक्त अपने घर लौट आते। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गांव मेन सड़क से थोड़ी दूरी पे था। इस गांव में मेन सड़क को जोड़ने के लिए दो रास्ते थे। एक बड़ा रास्ता जो आम तौर पे गांव वाले रोज़ाना इस्तेमाल करते थे, वहीं दूसरी ओर एक छोटा रास्ता जो लोग सिर्फ दोपहर में इस्तेमाल करते थे। गांव को मेन सड़क से जोड़ने वाले छोटे रास्ते पे बना हुआ था एक स्कूल, और वो स्कूल के थोड़े ही पीछे था एक झील जिसमें रहते थे कुछ अमानवीय शक्तियाँ, यूँ कहें आत्माएं। गांव वालों के अनुसार उनकी आज तक सिर्फ आवाज़ें आती थी, वह भी सिर्फ रात्रि में। मानो जब वो और से हवाएं चल रही हो तो ऐसा लगता था कि उनकी सांसों की आवाज़ें गांव वालों को सुनाई देती थी। एक सुबह हर रोज़ की तरह सारे गांव वाले अपने अपने काम पे गए, और शाम होते होते वह सारे अपने अपने घर को लौट आए। सब अपना अपना खाना खा के सोने ही जा रहे थे, लेकिन तभी पता चला कि राजू काका का तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है। राजू काका का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। उन्हें फ़ौरन इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन अस्पताल गांव से बहुत दूर होने कारण वो उन्हें लेके नहीं जा सकते। तभी सबने सोचा कि कुछ और उपाय किया जाए। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि पास ही के गांव में एक वैद्य रहते हैं, उनको बुलाया जाए, वह बीमारी को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तभी राजू काका के पोते श्याम ने कहा कि मैं उन्हें तुरंत बुला के लाता हूँ, यानी वैद्य को। उसने फ़ौरन साइकिल उठाई और वो निकल पड़ा। उसे पता था कि छोटे रास्ते से जाऊँगा तो जल्द पहुँचूँगा, इसलिए उसने छोटा रास्ता चुना। लेकिन उसे वो नहीं पता था कि छोटे रास्ते पे उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। श्याम साइकिल को लेके छोटे रास्ते की ओर बड़ी तेज़ी से निकल पड़ा। थोड़ी और दूर जाके उसने स्कूल को क्रॉस किया। जैसे ही उसने स्कूल को क्रॉस किया, देखा कि गांव की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया। उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी, मानो गांव वाले जिस आवाज़ से डरते हैं वही आवाज़ उसको सुनाई दे रही हो। फिर भी उसने हिम्मत किया और वो आगे बढ़ता रहा। तभी किसी ने उसे पत्थर मारा। उसने गौर किया कि ये पत्थर इतने रात में मुझे कौन मार सकता है। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। फिर वो और आगे बढ़ता गया। पहले एक पत्थर, फिर दो, मानो धीरे धीरे सारे पत्थर उसे लग रहे हो। तब उसने गौर किया कि यह ऐसा कोई आम बात नहीं है। फिर उससे समझा कि ये और कोई नहीं, वही है जिसके बारे में सारे गांव वाले आज तक सिर्फ बात करते थे। यह वो आत्मा का पहला संकेत था, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। गांव वाले कहते थे, अगर तुम पीछे मुड़ के उसके पास जाओगे तो वह तुम्हें अपने पास में खींच लेगा। श्याम ने थोड़ा हिम्मत किया और वो आगे बढ़ता गया, लेकिन उसका नसीब उस दिन बहुत ही ख़राब निकला। जिस साइकिल से वो जा रहा था उसकी चेन टूट पड़ी। जैसे ही साइकिल की चेन टूटी, उसे मानो लगा कि आज उसका जीवन यहीं ख़त्म, अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने
सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आत्मा मुझे खा जाएगा। लेकिन तभी शाम को लगा कि एक काम करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ और खुद पैरों से ही भाग निकलता हूँ यहाँ से। शाम ने हिम्मत जुटाई, थोड़ा ऊपर देखा और भागने लगा, ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। लेकिन पत्थर फिर भी उसके ऊपर अभी तक बरस रहे थे। वो और भागता रहा, पत्थर बरस रहे थे। करीबन 1 किलोमीटर भागने के बाद वह देखा कि उसके पत्थर बरसने थोड़े कम हो गए हैं। फिर उसे थोड़े दूर एक घर दिखा। श्याम ने सोचा, इस घर में घुस जाता हूँ, शायद जान बच जाए। वह घर एक ताड़ी वाले का था। श्याम उस घर में तुरंत भाग गया। वह ताड़ी वाला श्याम को लेके सुबह उसके घर पहुंचा। तभी श्याम ने देखा कि उसके दादाजी को थोड़ी राहत है। तभी सबने पूछा कि श्याम, तुम रात भर थे कहाँ? तभी श्याम ने इस घटना के बारे में सारे गांव वालों को बताया। उस रात का वह घटना आज भी गांव का एक रहस्य है, जो आज भी गांव वालों के दिलों में धड़क रहा है। और आज भी वह गांव के लोग वह छोटे रास्ते से सूर्यास्त होने के बाद गुज़रते नहीं हैं।